विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार पुरुषाय नमो नमः। बोल श्याम सुंदर भगवान की जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिया की जाननहार हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार सियावर रामचंद्र की जय। फिर बोल श्याम सुंदर भगवान की जय। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता का ज्ञान दिया सो आज मुझको मिले भाई बंधन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से किशोर दास मांगता है, प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्म पाता है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास जी को जो दीन गरीब और आप कैसे हो, जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते ये गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेद व्यास जी बोले, हे राजन नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी से बोले, हे राजन तेरा साथी संजय तो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। वेद व्यास जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी ने इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत की कोत कहते हैं, सुनो 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की। ये दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्याहृत देकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रौपदी पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की ऐसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम बड़े बड़े धनुर्धारी वीर गुण दान विराट महारथी द्रुपद धृतराष्ट्र जेतितान बलवान दुर्जित कुंती भोज नारो विशेष शोभ्या पराक्रमी युधामन्यु बलवान उद्मोजा अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सबके महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके समर्थन अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम पालन करता हूँ। आप भीष्म कर्ण युद्ध विजय कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरि श्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शास्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं अपार बल है और हमारी उसकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। गुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नाम वाले शंख को बजाया। कुंती पुत्र धनराज युधिष्ठिर के अनंत विजय नकुल को सुघोष सहदेव ने मणिपुर तथा महान धनुर्धर काशी राशिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अपार्जित सत्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन
हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं। इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजा, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उदित इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों को शास्त्रों से खड़े देखा, और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम आदमी और अत्यंत खेद के साथ वे वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े हुए गांडी भाप में गिरा जाता, त्वचा जली जा रही है, केशव मुझ में खड़े रहने की समर्था नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ, और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा, और हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य सुख नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं, और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी, हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं भी इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के लिए राज्य के लिए मैं भी इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा, इन अंतरायों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? ये सिर्फ लोभ से वशभूत और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए हमको इस पाप से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। एक श्री कृष्ण, पाप से कुल और स्त्रियां अभिचार हो जाते हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पत्ति होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों से ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि शास्त्रादि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनने वाले दोषों से कुल ध्वंस के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। आए हम बड़ा पाप करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लिए लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शास्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाल दे तो मेरा कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजा, ये कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। और श्याम सुंदर भगवान की तो प्रथम अध्याय का महत्व। एक पार्वती ने पूछा, हे पार्वती जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूछते हैं? वृक्षशाला ओढ़े, सब अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्पों और नरमुंडों की माला पहने हुए, इनमें तो कोई नहीं पवित्र, कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? ये आप कृपा कर गई है। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ, और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं,
उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी ने नैन बूंद कर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा में आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो बहुत तामसी होते हैं, फिर आप तो तीन गुणों में अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक स्वरूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है, तैसे ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के सब श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वही मेरे रोम हैं। ऐसा शब्द रूपी जो ज्ञान है उसी अर्थ में हृदय विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब नारायण जी बोले, नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। एक शूद्र प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सर्प ने डस लिया, इससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक हो गए। फिर बैल का जन्म पाया। बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे और कुछ भिक्षा मांगकर लावे हुए अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बांधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर लेवे, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर भागता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख से मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करे कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, ताकि उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणका आई, उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको विद्यार्थी किया। तब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ, तू वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसकी वाक्या सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया था? गुरु जी ने मुझे श्राप दिया था कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन बंधक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने
मुझे मोल लिया। वह विप्र ने मुझे अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था, तब मैंने ये पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस पड़े, उसको धन प्राप्त न हुआ, किंतु वह मेरा पिंडा उड़ा ले गया। उनकी ये गणिका मित्र थी, वह मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही ये गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विप्र इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करें, जिससे उसकी मुक्ति होगी। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय।